अब जो काम करना है अब जो काम करना है हमको करना है किसके ऊपर, डिक्रीमेंट पे। हमारे पास दो तरह के डिक्रीमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास डिक्रीमेंट? इस तरह हमारे पास इंक्रीमेंट थे, प्री इंक्रीमेंट था, पोस्ट इंक्रीमेंट था। सेम फॉर डिक्रीमेंट होता है हमारे पास, प्री डिक्रीमेंट होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। क्लियर है? तो जो हमारे पास अभी फिलहाल मैं इन सबको लाइनों को कमेंट कर रहा हूँ, मैं उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, उसको मैंने कमेंट कर दिया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, हम लोग को पता चल चुका है कि अगर पहले हमारे पास ऑपरेंड लगा हुआ हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले मेरे पास प्लस प्लस लगा हुआ हो तो वो प्री है, और बाद में लगा हुआ हो हमारे पास प्लस प्लस तो वो क्या है हमारे पास, पोस्ट है वो। सेम फॉर डिक्रीमेंट, अगर मेरे पास पहले जो है माइनस लगे हुए हो दो तो वो क्या है, प्री हो जाएंगे। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो माइनस पहले लगे हुए हैं, सही है, वेरिएबल्स है मेरे, तो वो प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर मेरे पास जो माइनस है मेरे पास कहाँ लगे हुए हैं, वो मेरे पास बाद में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे चल रहा था कॉन्सेप्ट, इस हमारे पास कॉन्सेप्ट इसमें चल रहा था, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा था, वन प्लस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस हो जाएगा। उसी तरह माइनस होगा जिस तरह हमारे पास इंक्रीमेंट के अंदर हो रहा था। तो थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम, और यहाँ मैंने वार्ड लिखा और यहाँ मैंने ए लिखा, वार्ड लिखा, ए लिखा, इसकी वैल्यू मैंने 9 लिखी, सही है। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा, मैं बी आर टैग लगा लेते हैं यहाँ पे ताकि जो है हमारे पास आसानी हो जाए हमको। फिलहाल बी आर की जरूरत नहीं है हमको अभी। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए माइनस माइनस ए, लिखा माइनस माइनस ए। तो इसका कोई मुझे आउटपुट बता सकता है, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका कोई मुझे बता सकता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट बिल्कुल सही, इसका रिजल्ट जो है मेरे पास क्या आएगा, 8 आएगा। 8 कैसे आएगा मेरे पास, क्योंकि इसको दो जो है पहले माइनस दिख गए, क्लियर है। तो देन उसको ए लिखा, तो उससे दो पहले माइनस, उसमें से माइनस वन करा, 9 माइनस वन करा, 9 माइनस वन क्या होता है हमारे पास, 8 होता है। मेरे पास आउटपुट क्या आ गया इसका, 8 आ गया। क्लियर है? देन हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। प्री डिक्रीमेंट है ना सर, इसलिए जी बिल्कुल प्री डिक्रीमेंट है तो इसलिए 8 आएगा। अब अभी अभी यहाँ पे मैं करूँ ए माइनस माइनस, तो मेरे पास अब रिजल्ट क्या आएगा, कोई बता सकता है इसके अंदर कि रिजल्ट क्या आएगा इस चीज़ का? रिजल्ट इसका 9 ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, 9 आएगा। ओके, पहले हमारे पास ए प्रिंट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट उसको दो माइनस दिखेंगे तो माइनस होगा। अब अगर मैं अपनी अगली लाइन करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाता हूँ, और हम यहाँ पे करवाते हैं बी आर टैग लगा लेता हूँ। बी आर टैग किस इस्तेमाल होता है, लाइन ब्रेक करने के लिए। तो प्लस लगाया, प्लस किससे, कॉन्केटिनेशन के लिए। तो अब मेरे पास जो लाइन नंबर, ये वाली जो लाइन है मेरे पास जो नीचे, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ऊपर पहले 9 आएगा, नीचे मेरे पास क्या प्रिंट हुआ होगा, 8 प्रिंट हुआ होगा। इसमें किसी को मसला हुई, इसमें किसी को इशू तो पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग। तो इसको मैं हटा रहा हूँ और यहाँ लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम फॉर लाइन 1। और यहाँ करा मैंने माइनस माइनस से कर लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं ए माइनस माइनस कर देते हैं, और यहाँ करते हैं हम क्या, सेम फॉर दिस, करते हैं सेम फॉर इक्वल, सेम फॉर दिस, और यहाँ पे ये कर लेते हैं। इसको लाइन नंबर 1, इसको लाइन नंबर 2 कर लो, इसको लाइन नंबर 3 कर लो, इसको लाइन नंबर 4 कर लो, इसको लाइन नंबर 5 कर लो। लाइन की स्पेलिंग गलत है, किसी ने बताया भी नहीं, लाइन की स्पेलिंग गलत है। अच्छा भाई, तो इसका लाइन नंबर 1 का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? सर इसका 8 आएगा। इसका यहाँ पे 8 आएगा, बिल्कुल सही है। देन जी सर इसके बाद नीचे 8 ही आएगा। 8 की आएगा, सही है। सर नीचे 6 आएगा। नीचे बिल्कुल सही, 6 आएगा। जी सर, और सर नीचे भी 6 ही आएगा। आएगा, सर फिर 4 आएगा।
फिर मेरे पास 4 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बताया है इसने, सायरा ने, कि हमारे पास जो है आउटपुट जो है बिल्कुल सेम आएंगे। जाके चेक कर लेते हैं अपने पास, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो मेरे पास इसके आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहे हैं, 8 8 6 4। तो आई होप सो कि इसमें अब किसी को भी कोई मसला नहीं होगा। अभी चीज़ें जो है मजीद क्लियर हो चुकी होंगी आप लोग को। यस सर। चलो अच्छी बात है। अरे थोड़ा सा मैं ट्रिकी कर रहा हूँ, सही है। बस फिर हम जो है लूप के ऊपर आते हैं इस एग्जाम्पल के बाद, जो अपने हम करने जा रहे हैं। देन हम किस पाएंगे, लूप पाएंगे अपने पास, और जो हम फिर चेक करते हैं कि लूप में किस तरह से हमारे पास ये काम आ गया। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, प्री इंक्रीमेंट हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, कॉन्सेप्ट इंतहाई ज़रूरी होता है आपको समझने के लिए। जब आप लूप पे काम करते हो, लूप पे काम नहीं भी करते, या जब कोई आप ऐसे लॉजिकल काम कर रहे होते, तो वहाँ पे हमको इंक्रीमेंट करवाना पड़ता है 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का। तो वहाँ पे लूप हमारे पास ये बहुत काम आता है। हमारे पास ये प्री इंक्रीमेंट हो गया, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया। तो अक्सर बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें बच्चों को। तो इसलिए ये जो चीज़ें क्लियर करना लाजमी है, तो इसलिए हमने इतनी एक्सरसाइज करी है इसकी। तो यहाँ पे देखते हैं इसका हम आउटपुट क्या क्या आएगा हमारे पास। यहाँ कर लेते हैं इसका हम। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कोड को मैं यहाँ पे, ताकि जो है मेरे पास जो है कोड थोड़ा सा सही हो जाए। तो यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, इसकी अलाइनमेंट वगैरह। तो बड़े लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, देन 7 हो जाएगा, देन 8 हो जाएगा, देन 9 हो जाएगा। 9 के बाद आपके सामने लाइन में कौन सा नंबर 10 है। तो मुझे को बता सकता है कि इसका लाइन नंबर 1 का आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। सर लाइन नंबर 1 के लिए हमारे पास 8 आएगा। एक मिनट, लाइन नंबर 1 में क्या आएगा हमारे पास, 8 आएगा। 8 आएगा, सही है। जी सर। लाइन नंबर 2 में, सर लाइन नंबर 2 में हमारे पास 8 ही आएगा। 8 ही आएगा, 8 आएगा जी। यहाँ पे, यहाँ पे बस 9 आएगा। यहाँ पे 9 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, बिल्कुल सही है। देन सर देन हमारे पास नीचे भी 9 ही आएगा। 9 क्यों आएगा यहाँ पे सर? क्योंकि उसका पहले नहीं है ना, प्री नहीं है, पोस्ट है। एक मिनट रुकना, जरा अटेंडेंस कॉल हो रही है आप लोग की। हाँ भाई, लाइन नंबर 3 का आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा। सर इसका 9 आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आया तो डबल है, प्लस का तो 10 था, 10 में से 9 से, तो सर नीचे 10 आएगा, 10 आएगा। लाइन नंबर 3 में 4 में, 4 में सर, 4 में बिल्कुल 10 आएगा। जी सर। और 5 के अंदर, सर 5 के अंदर भी 10 ही आएगा। 5 में 9 आएगा। हाँ सॉरी 9 आएगा, 9 आएगा, वो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 9 आएगा। और सर यहाँ पे 8, यहाँ पे सॉरी 10 हो जाएगा, सर 9 आएगा। यहाँ पे भी 9 आएगा, बिल्कुल जी सर 9 आएगा। यहाँ पे 7 में, और सर नीचे 8 आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 8 आएगा, बिल्कुल सही बता रही हो। यहाँ पे सर नीचे भी 8 आएगा। 8 जी सर। और नीचे 9 आएगा। नीचे 9 आएगा। जी सर। यहाँ पे सर नीचे 10 आएगा। नीचे सर 10, सॉरी नीचे नहीं सर, नीचे 9 आएगा। नीचे 9 ही आएगा। यस सर।
जाके चेक करते हैं इसका आउटपुट हम। तो हमारे पास आउटपुट जो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। सही है, कोई मसला इसमें किसी को? नो सर। तो आई होप सो क्या मजीद चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सही है, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं होगा। वहाँ पर सेशन नंबर 14 है लूप का, लूप एंड एरे का। तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है हमारे पास, क्योंकि लूप का और एरे का हिस्सा हमारे पास इफ एल्स थे, सेम एज इट इज थे, लूप और एरे। तो चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लॉजिक्स बनती है ना हमारे पास, जितनी भी लॉजिक्स बनती है कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए, वो सारी लॉजिक हमारे पास किस पे बन रही होती है? लूप वगैरह पे, एरे वगैरह पे। क्योंकि हमारे पास ये जो होती है डिसीजन मेकिंग होती है, जो स्विच केस था और इफ एल्स था, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट थी हमारे पास वो। और लूप और एरे भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास किस लिहाज से अभी पता लग जाएगा आप लोग को थोड़ी थोड़ी देर में। लूप से कुछ जाहिर हो रहा है, लूप का मतलब कुछ जाहिर हो रहा है, लूप से कुछ कोई मीनिंग इसके कुछ इस तरह। हमने वो काम करा था ना कि जब हमने ऑडियो वीडियो पे काम करा था, तो हमें बार बार वीडियो चलवानी थी, हमें बार बार, तो हमने क्या लगाया था? लूप लगाया था उसके अंदर। लूप का मतलब होता है कि चलाते रहना, मतलब कि एक ही सेकंड में बार बार घुमाते रहना उसको, रिपीटेशन। बिल्कुल सही। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन होता है हमारे पास, कि एक ही चीज को बार बार क्या करता है? रिपीट करते रहना एक ही चीज को। क्लियर है? तो जिस तरह हम अपनी आम लाइफ के अंदर भी कोई हम डेली रूटीन में जो काम कर रहे होते हैं, वो बार बार काम कर रहे होते हैं, तो एक काम हम बार बार कर रहे होते हैं। सही है। तो इसी तरह हम जो है कोडिंग के अंदर भी क्या करते हैं, हम एक काम चाह रहा हूँ कि मैं एक मल्टीपल या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को मैं मल्टीपल टाइम क्या कर रहा हूँ? एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? लूप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लूप हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लूप अलाउड टू यू टू एग्जीक्यूट अ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल यार ये टाइम। एक मैं नहीं जा रहा हमारे हाथ में। एक ही स्टेटमेंट को मैं मल्टीपल टाइम क्या कराना चाह रहा हूँ? एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ। मल्टीपल टाइम्स क्या कराना चाह रहा हूँ मैं? चलवाना चाह रहा हूँ उसको, एक ही स्टेटमेंट को या फिर कोई ब्लॉक ऑफ कोड को। तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लूप की कंडीशन होती है। लूप हमारे पास जब तक चलता है, जब तक हमारे पास कंडीशन क्या रहती है? सेटिस्फाई रहती है। जैसी कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, लूप हमारे पास आइटरेशन खत्म कर देगा। मतलब कि अगर मैं तुमको आसान वर्डिंग में समझाऊं, फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी को मैंने ऐसे को काम बोला कि ऐसे ये काम 10 दफा करो, ये काम 10 दफा करो, तो ऐसे नहीं करेगा वो काम 10 टाइम ही करेगा। जैसे ही 11वीं दफा बारी आएगी, ऐसा उसको रोक देगा। जिस तरह आपने एक लूप की बेस्ट एग्जांपल समझाने को दूं, अगर मैं, फोटो कॉपी मशीन देखी है? फोटो कॉपी मशीन क्या काम करती है? पेपर एक होता है, टीचर जो होता है पेपर एक बनाता है, और क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब वो 40 बार तो पेपर नहीं बनाएगा, वो पेपर एक ही बनाएगा। वो करेगा क्या? दुकान वाले के पास जाएगा, वो बोलेगा भाई इसकी फोटो कॉपी कर दो। वो पूछेगा कि सर कितनी फोटो कॉपी करनी है? मैं 40 फोटो कॉपीज निकाल दो इसकी। तो 40 इनपुट देगा उसको, और 40 टाइम जो है हमारे पास फोटो कॉपीज आ जाएंगी। अब उसका जो मशीन का जो लूप है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है? 40 पे। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई है, जब तक कॉपीज जो है 40 नहीं हो जाती, तब तक उसका लूप चलता रहता है। जैसे ही वहाँ पे 40 होता है या 40 से अब जाने की कोशिश करता है, लूप क्या होता है? हमारे पास ब्रेक हो जाता है। तो क्लियर है सबको ये चीज़ अभी या नहीं? तो हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के लूप जो है सपोर्ट होता है हमारे पास। कौन कौन से लूप है? वाइल है, फॉर है और डू वाइल है। हमारे पास 3 तरह के लूप है किसके अंदर? और जावास्क्रिप्ट डू के वाइल अंदर। होते हैं जी सर। कौन कौन से? वाइल, फॉर और डू वाइल। फॉर, अच्छा डू वाइल। हाँ, वैसे लूप तो ज्यादा भी होता है, फॉर ईच लूप भी होता है, और बहुत तरीके के लूप होता है हमारे पास, लेकिन जावास्क्रिप्ट हम 3 लूप पढ़ेंगे अभी। ये आपसे पूछे ना कि लूप कितने तरीके के होते हैं, तो बता देना कि फॉर ईच लूप भी होता है। जो फॉर ईच लूप को हम देखेंगे एरे के अंदर देखेंगे उसको हम। अभी फिलहाल हम 3 लूप देख रहे हैं, 3 लूपों पे काम कर रहे हैं। कोई इशू? अच्छा, मेरे पीछे से शोर तो नहीं आ रहा काफी? जैसे कि मैंने बताया था कि लूप हमारे पास कब तक काम करते हैं? जब तक क्या हो हमारे पास कंडीशन क्या हो रहे? ट्रू रहे, सेटिस्फाई रहे। सही है। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? ट्रू रहे। जब तक कंडीशन जो है ट्रू रहेगी, जब तक लूप काम करता रहेगा हमारे पास, चाहे वो कोई सा भी लूप हो। इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ बताया है व्हाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। व्हाइल लूप जो होता है हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड को या फिर किसी लाइन को बार बार रिपीट करवा सकता है, जब तक कंडीशन क्या है हमारे पास? ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मेरे पास, तो लूप क्या हो जाएगा मेरे पास? आइटरेशन रोक देगा अपनी। आइटरेशन क्या करेगा?
रोक देगा। सही है, तो कोई इशू इसमें किसी को? हमारे पास जो लूप जो वाइल होता है हमारे पास, जो वाइल होता है, जिस तरह हमारे पास इफ था हमारे पास, अगर मैं नोटपैड खोलूं तो यहाँ पे जैसे मेरे पास कौन था, इफ था। इफ क्या कर देते हैं, इफ उसके पैरेंथेसिस और यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंडीशन लिख देता है यहाँ पे। कंडीशन के बाद उसके पैरेंथेसिस खोल देता है इस तरह, सॉरी इसके कर्ली ब्रेसेस खोल देता है। ये कहते हैं हमारे पास इफ की बॉडी थी। जिस तरह हमारे पास इफ की बॉडी है, सेम एज इट इज हमारे पास किसकी बॉडी है, वाइल लूप की। किसकी बॉडी है, वाइल लूप की। वाइल लूप की बॉडी इस तरह की है। वाइल लिखोगे आप, वाइल के बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद कंडीशन लिखोगे इसकी। वाइल की कंडीशन लिखोगे, देन आफ्टर दैट आप इसे क्या खोलोगे, इसकी कर्ली ब्रेसेस खोलोगे। तो ये वाइल क्या है मेरे पास, ये वाइल की क्या है, कंडीशन है। ये जो लाइन है मेरे पास, ये जो मेरे पास कोड है, इसमें जो भी फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ है, इसके अंदर कुछ कोडिंग हुई है, इनकी लाइन के अंदर कुछ कोडिंग हुई है। ये जब तक चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी, जब तक कंडीशन क्या है मेरे पास, ट्रू है मेरे पास। सही है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास था एक पेपर था, ये वाला मेरे पास एग्जामिनेशन का था, पेपर था मेरे पास। तो मैंने पेपर इसके अंदर लाके रख दिया। मैंने पेपर क्या करा, इसके अंदर लाके रख दिया। अरे वाइल लिखेंगे, उसकी कंडीशन, देन आफ्टर दैट उसके मैंने करा क्या, जो पेपर था मेरे पास, उस पेपर को मैंने यहाँ पे रख दिया और मैंने फोटो कॉपी वाले से बोला, भाई तुम ना इसकी जो हो 40 कॉपी कर दो। कितनी, 40 कॉपीज कर दो। तो मैंने 40 लिख दिया। पेपर कितने थे मेरे पास, पेपर मेरे पास एक था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, 1 हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा मेरे पास, 1 पेपर हो गया। एंडिंग पॉइंट क्या होगा, जो मैं यहाँ पे दूंगा अपना, यहाँ के दूंगा अपना एंडिंग पॉइंट दूंगा। क्लियर है। अब लूप चलेगा पहली बार, लूप चलेगा पहली बार, उससे पहला पेपर प्रिंट कर दिया, फोटो कॉपी से बाहर आ गया वो। फिर लूप दोबारा चलेगा, मतलब ये आइटरेशन दोबारा चलेगी यहाँ पे। फिर क्या हो जाएगा, 2 होगा, फिर 3, फिर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास होते जाएंगे अनटिल अनलेस जब तक कि मेरे पास काउंट क्या ना हो जाए, 40 काउंट ना हो जाए। क्लियर है ये? अब मुझे क्या लिखना है, वाइल लूप लिखना है। अच्छा वाइल लूप लिखना है तो क्या लिखूंगा अभी मैं, वाइल, वाइल की वर्ड समझ करूंगा। वाइल लिखूंगा, वाइल की बॉडी इस तरह की होती है, जिस तरह मैंने जो है थोड़ी देर पहले नोटपैड के ऊपर दिखाया। अब हमारे पास था क्या, मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, वेरिएबल वार के नाम से। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया पेपर। टीचर ने जो पेपर बनाया था वो एक पेपर बनाया था, टीचर ने एक पेपर क्रिएट करा था। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने फोटो कॉपी वाले के पास गया, मैंने कहा भाई जो पेपर है ना मेरे पास, जो पेपर है वो कितने कर दो, 40 कर दो, मगर लेस देन ना ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू 40। मैंने कहा अगर मेरे पास जो पेपर की वैल्यू हो लेस देन इक्वल टू 40, 40 से छोटी है 40 की इक्वल हो, तो लूप को चलाते रहना। सही है। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम अभी समझाता हूँ कि मकसद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जो है हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे क्या, पेपर की वैल्यू पेपर प्रिंट करवा लेते हैं, और साथ में हम जो है वो लगा लेते हैं, क्या, BR टैग लगा लेते हैं, ताकि समझ में आ जाएगा आप लोगों को जल्द से जल्द ये वाली चीज। अब देखो लूप काम कैसे करेगा, यहाँ पे लूप काम कैसे करेगा, अभी ये चीज समझनी है। और यहाँ करते हैं पेपर प्लस प्लस। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, ये वाला, ये कौन सा इंक्रीमेंट है, ये हमारे पास जो है पोस्ट इंक्रीमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा तो मेरी मीटिंग का जो है टाइम एक्सपायर हो रहा है, तो मैं दूसरा लिंक क्रिएट करता हूँ, तो उसके ऊपर मैं इसकी कोडिंग की जो है बाकी की जो आइटरेशन है वो समझाता हूँ। क्लियर है सबको? तो मेरे पास कुछ सेकंड रह गए मेरे पास, तो मैं दूसरा लिंक शेयर करता हूँ।